हेलो दोस्तों, आई एम आशीष बनोधा। आपको हमारे चैनल पर स्वागत है और आप देख रहे हैं समानुपात। आज पढ़ेंगे। हमारा जो अनुपात था वो ख़त्म हो चुका है। अब इसका एक पार्ट होता है समानुपात, प्रपोर्शन। हम जो भी हमारे चैनल पर नया हो, पहले या तो सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल को। और मैं एक बात बताने देना चाहता हूँ कि काफ़ी लोग कमेंट करके ये बोल रहे हैं कि भाई उसका एयरफोर्स नेवी का पेपर नज़दीक आ चुका है, तो कुछ क्वेश्चन कराओ जिससे हमारी तैयारी हो सके। तो मैं बताना चाहता हूँ कि जो हम प्रत्येक संडे को आधा आधा घंटे की 2 क्लास होंगी प्रत्येक संडे को। उसमें कम से कम प्रत्येक संडे को 25 क्वेश्चन रोज़ कराए जाएंगे। प्रत्येक संडे को 25 क्वेश्चन कराए जाएंगे एयरफोर्स नेवी की मैथमेटिक्स की। तो वो लोग जो लोग मतलब मैथ की तैयारी ना करी हो, अच्छा से ना क्वेश्चन पूछे गए एग्ज़ाम में ना कर पा रहे हो, तो वो जब अगला संडे जो आएगा, आज जो होगा अगले संडे जो आएगा तो 16 तारीख है, तो जो अगला संडे आएगा उसको संडे पर आपको एयरफोर्स नेवी की मैथमेटिक्स की प्रैक्टिस सेट मिलेगा। और बहुत अच्छे जो एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है या फिर एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बताए जाएंगे और आपको कैसे हल करना, कितनी आसान वे में और कैसे क्या करना है वो बताएंगे। लेकिन जो हमने ये क्लास चुनी है कि ये जो क्लास हमने कि प्रपोर्शन, समानुपात, परसेंटेज, ये हमारी कंटिन्यू क्लास पर डे चलती रहेगी, कंटिन्यू चलती रहेगी पर डे। और पूरा सिलेबस कवर कराऊंगा मैं, इसका ये बता रहा हूँ, दावा करता हूँ। ठीक, तो मैं चैनल से जुड़े रहें। और आज पढ़ेंगे प्रपोर्शन। तो प्रपोर्शन होता है क्या, मैंने सबसे पहले वीडियो पर जो रेशियो प्रपोर्शन का जब डाला था उस पर बताया था समानुपात का जो चिन्ह होता है इस ढांचे पर होता है। ठीक, आपसे बोल दे ए अनुपात बी समानुपात बी अनुपात सी, ये होता है। तो इसे हम लिख सकते हैं कि भाई ए बटे, हमने कहा था कि इस रेशियो को तोड़ सकते हैं बटे बी में। बहुत बताया यार, अच्छे से बारीक से बताया कि इसको अगर हम ऐसे लिखें तो ये बस यही रूप लिख रहता है ए बटे बी, ये भाग का रूप लिखा रहता है। ठीक है, तो इसे हम लिख सकते हैं ए बटे बी इज इक्वल टू, लिख सकते हैं बी बटे सी। आप कह दे तो ए सी इधर गुणा करा सकते हैं, वज्र गुणा इसका इधर तो ए सी बराबर हो सकता है बी स्क्वायर, या बी बराबर कर सकते हैं रूट ए सी। ठीक, इस तरह होता है। तो आपको एक याद रखना है बात, क्या याद रखना है कि जब कभी समानुपात में ऐसे दिया हो और पूछे इस जगह यक्स कर दे, कुछ पूछे किसी की वैल्यू पूछे एक की, तो ऐसे और ये जो पास में समानुपात के हैं ये संख्या मिलती हों तो सीधा डायरेक्ट हम लिख सकते हैं कि बी स्क्वायर बराबर रूट के ए सी, फर्स्ट लास्ट का ये। और इससे आपसे ये पूछ ले कोई भी पूछ ले, आप बता सकते हो आराम से इस फार्मूले से। ठीक, तो ये याद रखना कभी भी, लेकिन ऐसे नहीं पढ़ना है। लेकिन पढ़ना कैसे, पहले हम पूरे टॉपिक कवर करेंगे कि क्या कौन कौन से समानुपात होते हैं, प्रथम समानुपात, द्वितीय समानुपात, चतुर्थ समानुपात कैसे निकाले जाते हैं, सब बताएंगे। तो एक हेडिंग आप मोटी डाल लो, प्रथमानुपात या प्रथमा समानुपात। ठीक, इसे प्रथमा समानुपात याद कर लो। ये क्या होता है प्रथमा समानुपात, फर्स्ट ये पूछा जाएगा आपसे, अगर पूछता है तो यही फर्स्ट होता है समानुपात में। तो ये इसका मतलब क्या है कि भाई इसे हम किस तरह समझेंगे। हमने आपसे कहा ये फर्स्ट मान लो, इसे फर्स्ट अनुपात। ठीक, रेशियो एक्स, समानुपात का चिन्ह लगाओ, एक्स रेशियो वाई। इस तरह के ढांचे पर अगर ये लिखा हुआ है, ठीक, आप याद रखना, इस तरह के ढांचे में लिखा हुआ है और यही फर्स्ट अनुपात होता है जब प्रथम होता है, तो अगर ये पूछे आपसे तो हमें क्या करना है भैया, हम तो जानते हैं भाई, हम आपको समझाएंगे पहले कैसे होता है। हम लिख सकते हैं डायरेक्ट भी से, लेकिन समझाएंगे आपको। हम समझाना क्या, मैंने अभी भी समझाया था तुमको कि फर्स्ट बटे एक्स, भाई रेशियो में ही बटे कर सकते हैं, और ये हमारा चिन्ह इक्वल चिन्ह को डिनोट करता है, तो इसे लिख सकते हैं एक्स बटे वाई इधर। ठीक, इसको उधर भेज दे जरा, तो फर्स्ट बराबर एक्स से जब इधर गुणा करा देंगे तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर
बटे वाई। तो ये निकल के आ गया कि फर्स्ट अगर पहला अनुपात पूछे तो हमारा आ गया एक्स स्क्वायर बटे वाई। एक्स होता है ये पहले वाला, लास्ट वाला होता है वाई। मान दिया और निकाल सकते हो। तो ये लिख लो, नोट कर लो, ऐसे नोट कर लो, नोट करते चलो बॉक्स में, ठीक है। ये काम देगा आगे, पूछ लेता है क्वेश्चन कि फर्स्ट अनुपात होता है, फर्स्ट अनुपात बराबर है एक्स स्क्वायर अपन वाई, ठीक। प्रथम अनुपात हो गया, तो एक्स अनुपात। अब दूसरा क्या है, दूसरा होता है मध्य अनुपात। ये जल्दी निकाल लेते हैं, फिर चलते क्वेश्चन पर सीधा डायरेक्ट। ऐसे मिडिल रेशियो कहते हैं, मध्य समानुपात, ठीक है। ये होता है मध्य, मतलब मिडिल। तो हम इस तरह लिख सकते हैं कि भाई एक्स अनुपात अगर हमारे पास दिया है, मिडिल तो करते हैं तो एम से नोट कर लो, ठीक है। तो ये एम हो गया, समानुपात एम रेशियो वाई। इस प्रकार का क्वेश्चन दिया कि ये दोनों मिल रहे हो आपस में। देखो ये मिडिल अनुपात है हमारा, कि भाई मध्य अनुपात क्या होगा, इससे पूछ लेते, ऐसे पूछेगा क्वेश्चन। तो मध्य अनुपात ये हमसे पूछ रहा, तो ये निकालने के लिए हम क्या करते हैं भाई, वही अपना फंडा एक्स अपान एम बराबर डिनोट करता है, इसलिए एम बटे वाई। हम समझा के आपको बताने कैसे निकलता है, ठीक है। बाकी है बहुत अच्छे है। अब इनसे बजगुना करा दो जरा, तो ये हो जाएगा एम स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स वाई। अभी आपसे मैंने निकाला था, आगे ऊपर हमने दिखाया था ये होता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लिख सकते हो एम इज इक्वल टू रूट के अंदर एक्स वाई। अब किसी का भी पूछ सकता है, मान वो बता सकते हैं, ये मिडिल अनुपात पूछ सकते हैं, तो मिडिल अनुपात का सूत्र ये है, ठीक। मध्य अनुपात का सूत्र ये हो गया, ठीक। इसे लिख लो। अब क्या आता है भाई, तृतीय अनुपात। तो तृतीय अनुपात क्या होता है, इसे इधर लिख लो, तृतीय अनुपात। तृतीय अनुपात दो तो हो चुके हैं। तृतीय अनुपात इस प्रकार होता है कि आपसे लिखा हुआ क्वेश्चन x अनुपात y अनुपात तृतीय, लास्ट में हम लिख सकते हैं तृतीय मतलब क्या, थर्ड कर सकते हो, थर्ड ऐसे लिख सकते हो। इस प्रकार पूछेगा, ये समानुपाती चल रहा होगा, ठीक है। तृतीय अनुपात से पूछेगा। तो हम भाई ये तृतीय अनुपात का देखो बना हुआ है स्ट्रक्चर, इसे हम कैसे हल करेंगे। तो भाई वही अपना फंडा एक्स अपान वाई, कि भाई ये रेशियो में तो एक्स अपान वाई लिख सकते हैं हम। इसे बराबर लगाएंगे, क्यों बराबर लगाएंगे, क्योंकि भाई ये समानुपात का चिन्ह लगा, हमने बताया था कि ये प्रपोर्शन उसको इक्वल को डिनोट करता है इस चिन्ह। और वाई बटे थर्ड ये हमें ज्ञात करना है। तो चलो ये इसका उधर गुणा करा दो, इसको इधर भेज दो, तो निकाल लो, हल करके बज गुणा करा दो, तो आ जाएगा थर्ड इज इक्वल टू आ जाएगा वाई स्क्वायर अपॉन एक्स, ठीक है। तो ये हमारा आ गया तृतीय अनुपात निकालने की फार्मूला है, इसे सब लिख लो। बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट बता रहे हैं, ये पूछे जाते हैं, जब हमें पूछ लेता है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए, और नहीं पता तो आपका भाई एक नंबर कटने वाला है, ये तो समझ लो, आप समझ सकते हो, ठीक है। समझ में आ गया, ऐसे बनता है, इसे नोट करते चलना। अब एक लास्ट बच्चा चतुर्थ अनुपात, इसे देख लेते हैं, ये भी अच्छा है। तो चतुर्थ अनुपात क्या होता है, सॉरी चतुर्थ समानुपात कर लेना, ठीक है। चतुर्थ समानुपात क्या होता है, ये होता है कि आपसे कह देगा x अनुपात y समानुपात z अनुपात, अब लास्ट निकालना तो फोर्थ कर दीजिए, कुछ भी कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ऐसे स्ट्रक्चर आएगा, ये सब चेंज होंगे, सब अलग होंगे चतुर्थ में, ठीक है। अब इसे लिख सकते हैं भाई x बटे वाई के रूप में इज इक्वल टू लिख सकते हैं z बटे फोर्थ के रूप में। अच्छा आपको पता कैसे लिख सकते हैं भाई, ये मैंने बता रहा हूँ कि ये इक्वल डिनोट करता है, और ये होता है रेशियो से बटे में लिख सकते हैं। अब बस यही आपका आंसर हो गया। अब इसे कर सकते हैं अच्छी तरह से, क्या कर सकते हैं कि भाई इसे इधर ले और बाकी इधर भेज दो, तो इसे एक और रूप लिख सकते हैं कि चतुर्थ पूछे तो इज इक्वल टू कर सकते हैं जेड वाई और बटे एक्स, इस प्रकार लिख सकते हैं। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसे भी नोट कर लो, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब चलते हैं क्वेश्चन पर। मैंने सब बता दिया कि कैसे क्वेश्चन आते हैं, कैसे क्या होता है। अब हम बताएंगे क्वेश्चन आपसे, और आपको बताना है क्वेश्चनों को, ठीक है। एग्जाम्पल ले रहे हैं, 6 और 12 का प्रथम अनुपात जरा बताओ, प्रथम अनुपात, प्रथम समानुपात बताओ क्या होगा। प्रथम समानुपात, सॉरी प्रथम
प्रथम समानुपात क्या होगा 6 और 12 का, बताइए। तो प्रथम मैंने बताया था कि सूत्र क्या था, फर्स्ट सूत्र था कि फर्स्ट बराबर एक्स स्क्वायर अपान वाई, यही तो था कि फर्स्ट का जो था हमारे पास वो एक्स स्क्वायर अपान वाई था। तो एक्स की वैल्यू 6 है, वाई की वैल्यू 12 है, ठीक, रखो मान। तो 6 का यहाँ पर रखो तो वर्ग कर दोगे, तो 6 का जब स्क्वायर करो भाई एक्स मानिए तो वर्ग करना पड़े, तो 6 का स्क्वायर कितना होगा 36 बटे वाई कितनी 12 बटे 12 कर लो, 12 इसका तो 12 36, मतलब कि इसका प्रथम अनुपात जो होगा, प्रथम समानुपात होगा सॉरी, वो होगा हमारे पास 3। यही आपका आंसर है। ये जो मैं पूछ रहा हूँ ये छोटे छोटे एग्जाम में पूछा गया है, उसको तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम बात करते हैं कि 16 और 36 का मध्य समानुपात बताओ क्या होगा। मध्य समानुपात बताओ, मध्य समानुपात क्या होगा। तो मध्य समानुपात क्या होगा इनको बताना। तो मध्य समानुपात का हमने बताया था कि होता है फार्मूला m बराबर रूट के ए बी या m स्क्वायर बराबर a इंटू बी। अब हम m तो लिख लेंगे भाई, ये निकालना है हमें। a कितना है 16, b कितना है 36। हम इनका गुणा नहीं कराएंगे आपस में, क्योंकि हमें दिख रहा है कि किसी न किसी के ये वर्ग लिखे हुए हैं, तो बस इसी तरह लिख लोगे जब 16 इंटू 36। अब ये भैया 16 तो इधर 12 का 4 आ जाएगा, क्यों, क्योंकि भाई 4 का स्क्वायर है, जब 4 का स्क्वायर कर के ऊपर रूट लगाओगे तो स्क्वायर से रूट हट जाता है। मैंने बताया था पिछले वीडियो पर, नहीं देखा तो जाकर देखो, जाकर सब अच्छे से डिस्कस किया है। इंटू 36 किसका है 6 का, 6 12 आ जाएगा, और 6 का गुणा 4 में कराओगे तो 6 चौको 24। मध्य अनुपात इसका कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा, ठीक, मध्य अनुपात कितना आ जाएगा 24। अब आपसे हम पूछ लें एग्जाम्पल है 20 और 30 का तृतीय समानुपात क्या होगा। ये पूछा गया पुलिस की परीक्षा में पूछा गया था, ठीक है, यूपी पुलिस के 20 और 30 का तृतीय समानुपात क्या होगा। तो अभी मैंने भी बताया तृतीय समानुपात तो क्या होता है, यूपी पुलिस में पूछा गया था। तृतीय अनुपात हमने बताया था कि भैया जो तृतीय अनुपात होता है वो बस जो फर्स्ट होता है ना, कि फर्स्ट वाला हमने लिखा था तृतीय ऐसे लिखो, बस उसका वाई स्क्वायर अपन यक्स होता है, बस इतना होता है। और फर्स्ट वाला क्या होता है, फर्स्ट वाला होता है एक्स स्क्वायर अपन वाई होता है, बस इसका जस्ट देख सकते हो उल्टा बस स्क्वायर लगा अलग वाई में लिख देता है, ठीक है। अब हम कहें कि आपको भाई तृतीय अनुपात निकालो, तो अब क्या करोगे भाई 30 का तो ये लिखा हुआ है, तो 30 इंटू यहाँ पर 30 कर लो, 20 हमारे पास ये लिखा है बटे 20 कर लो, क्योंकि भाई स्क्वायर लगाए तो हम 30 को 2 बार लिख सकते हैं स्क्वायर, 30 इंटू 30। अब इससे 0 काट दो और 2 से इसे काट दो 15 बार में, तो आ जाएगा 15 ते 45, मतलब कि हमारा जो इसका तृतीय अनुपात होगा 45 होगा, ठीक है। ये विल बी करेक्ट आंसर। तो आपको इस तरह क्वेश्चन करने हैं, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो तृतीय अनुपात हमने आपको बताया भी था कि तृतीय अनुपात जो होता है कि बी स्क्वायर वाई स्क्वायर अपन एक्स होता है। अब हम बात कर लेते हैं, एक लास्ट क्वेश्चन है, चतुर्थ अनुपात कैसे निकला जाता है बस वो देख लेते हैं, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। 8 6 3 का जरा चतुर्थ अनुपात बताओ, चतुर्थ समानुपात बताओ। वो क्वेश्चन लिख के देगा, समानुपात में लगा देगा ऐसे से, बाकी सब आपको करना है। तो भैया हमने चतुर्थ समानुपात का लिखाया था कि फोर्थ का क्या होता है फार्मूला, जरा बताओ। जेड वाई अपान एक्स लिखाया था, आपको याद होगा भैया जेड वाई अपान एक्स हमने लिखाया था कि नहीं लिखाया था, जेड वाई अपान एक्स लिखा हुआ था। मैंने लिखा था भाई कि एक्स अपान वाई बराबर होता है जेड अपान चतुर्थ अनुपात, यही तो लिखाया था। तो भाई इसका जब गुणा करते हैं तो जेड वाई अपान एक्स लिखाया था इसका। अब जेड क्या थर्ड संख्या, वाई क्या सेकंड संख्या, एक्स क्या फर्स्ट संख्या, एक्स वाई जेड मान रखो। तो जेड हमारा कितना है 3, जेड हमारा 3 आ गया।
बी हमारा वाई कितना 6 बटे एक्स कितना 8, काटो तो 2 तिहाई 6, 2 चौको 8 और 3 त्रिका 9, 9 बटे 4 हमारा आ जाएगा चतुर्थ अनुपात। आंसर आगे पास आ गया। क्या है ये आपके पास आंसर? तो आप निकाल सकते हो, सभी क्वेश्चनों को हल कर सकते हो आराम से। अब हम बात करेंगे जो बढ़ेंगे आगे क्वेश्चनों पर कि जो सतत अनुपात के बारे में पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम पूरा रेशियो सतत समानुपात की बस पढ़ेंगे, आज प्रपोर्शन पूरा खत्म कर देंगे इसमें, ठीक है। तो सतत समानुपात या अनुपात कर लो, ठीक है। ये क्या होता है? ये ऐसे होता है कि ए अनुपात बी अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी, ठीक इस तरह लिखेगा। क्या क्या कि ये सतत है, सतत है तो ए बटे बी इज इक्वल टू सी बटे डी होगा। ये तो होता ही है, ठीक है। यही होता है बस सतत के लिए कंडीशन होती है कि जो हमारे पास है ये सतत अनुपात ही है। अगर अब हम क्या क्वेश्चन आपसे पूछ लें, ठीक है, ये तो आपको समझ आएगा। ए अनुपात बी, बी अनुपात सी, सी अनुपात डी ऐसा होता है, ठीक है। ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हमसे क्वेश्चन करेंगे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछेगा एग्जाम पर है। एग्जाम्पल नंबर 1 क्वेश्चन SSC CHSL का, ठीक है, नोट कर लेना क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है कि 16, 19, 23 में क्या घटाएं कि सतत अनुपात हो जाए, किस सतत अनुपात हो जाए, किस सतत अनुपात हो जाए। तो हमने भी कंडीशन कहा था कि जो हमारा होता है कि ए बटे बी बराबर बी बटे सी बराबर होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। ये हमने भी बताया था आपको, इक्वल होनी चाहिए। तो आइए आपके पास ऑप्शन भी दिए हैं। ऑप्शन क्या है? 8 दूसरा ऑप्शन, 9 थर्ड ऑप्शन, 7 फोर्थ ऑप्शन, 3 ये आपके पास ऑप्शन है। तो जरा देखो क्या घटाना है। तो पहले हम इनको बना लेते हैं, पहले सतत अनुपात की रेशियो बना लेते हैं। 16 बटे 19 बराबर 19 बटे 23, इस प्रकार बनाएंगे। हमने बताया था रेशियो में इसे करना है। अब इसमें क्या घटाया जाए? तो हम मान लेते हैं x घटा दिया जाए, बेसिक है, ठीक है। x घटा लिया जाए तो आप इधर गुणा करोगे, फिर इधर गुणा करोगे, फिर आपको हल करना पड़ेगा, लेकिन ये करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम बात करेंगे कि भैया 16 बटे 19 लिखा है इज इक्वल टू 19 बटे 23 लिखा है। हमें दोनों को बराबर दिखाना है कि दोनों बराबर कैसे हो सकते हैं। तो जरा एक एक ऑप्शन को पकड़ो, घटा कर देखो दोनों में क्या बराबर हो रहे हैं। तो 8 में 16 में 8 जाएंगे, कितने बचेंगे? 8, लेकिन 8 बचेंगे, ठीक है। 16 में 8 जाएंगे, भाई इसको पहले घटा देख लेते हैं दोनों में रेशियो पर, ठीक है। घटा देंगे जो बराबर हो जाएगा भाई आंसर। तो जब 16 में 8 घटाएंगे तो 8 बचेगा, और इधर 19 में 8 घटाएंगे तो कितना बचेगा बोलो? तो 19 में 8 11 बचेंगे, कोई भी चांस नहीं, क्योंकि 11 किसी से कटेगा भी नहीं, तो इसलिए कोई चांस भी नहीं है। 9 घटा कर देखो, 16 में 9 गए तो हमारे पास बचे कितने? तो 6 इधर चले गए और 3 उधर, तो 7 7 9 7 16, 7 बचे। और 7 भी कोई कटने वाले नहीं है, क्योंकि 7 कटने भाई इधर तो 7 नहीं आएगा, क्योंकि कटना चाहिए। अब बात करते हैं 7 की। तो 16 में 7 घटाओ तो कितना आ जाएगा? तो 9 बचेगा। हाँ 9 ये कट सकता है, चलो देखते हैं 9, ये 3 पढ़े में आता कट सकता है। 9 बटे इधर लिखेंगे, आगे इधर लिखेंगे हम, इधर बचा 9, ठीक। अब 19 में 9 7 जाएंगे तो बचेगा कितना? 19 में 7 12 7 19, ठीक, इज इक्वल टू 19 में 7 गए हमारे पास बच्चे 12, और 23 में 7 गए, कितने बचेंगे? 3 उधर चले गए, 4 इधर चले गए, 16 बचेगा। काट के देखो, 3 त्रिका 9, 3 चौक 12, तो 3 बटे 4 आ गए हमारे पास, ये इज इक्वल टू 4 3 12, 4 जब 16 तरफ फॉलो 3 बटे 4, करेक्ट भाई, बराबर दोनों आ गए भाई, दोनों तरफ बराबर दोनों आ गए। 3 बटे 4 3 बटे 4 आ गए, तो भाई हमारे ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर 7 होगा।
करेक्ट आंसर 7 होगा, क्योंकि भाई इसने बस बराबर कर दिया दोनों को। सतत अनुपात होता ही है कि दोनों रेशियो हमारे पास बराबर होने चाहिए, मतलब ए बटे बी इक्वल टू सी बटे डी के रूप में होना चाहिए, या फिर ए बटे बी बराबर बी बटे सी के रूप में होना चाहिए। ये हमारे इक्वल होने चाहिए, दोनों इक्वल हमने कर दिया, ये घटाकर बस हमारा 7 ही आंसर होगा। ठीक है, आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए क्वेश्चनों पर, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब सिंपल तुम्हें क्वेश्चन बताएंगे, बहुत क्वेश्चन सिंपल पूछेंगे आपको, बस कब रोक कर इस वीडियो को स्किप न करें, रोक कर वीडियो को हल करना है कि क्या आपको समझ में आ गया है समानुपात क्या है। क्वेश्चन सभी पूछे गए क्वेश्चन ही पूछेंगे आपसे हम, वो किसी न किसी एग्जाम से टच किया होगा। क्वेश्चन कर रहे हैं आपसे कि 16:x समानुपात 3:4, जरा इसका x का मान बताओ, x का मान बताओ। इस पर रोक कर वीडियो देखोगे, ठीक है, तो आपने ये निकाल लिया होगा। ठीक है, x का मान क्या होता है, तो हम इसको किस तरह लिखेंगे, 16/x बराबर के चिन्ह लगाएंगे। ठीक है, क्यों लगाएंगे, क्योंकि भाई बराबर के चिन्ह को डिनोट करता है, हमने पहले क्लास में बताया था। बराबर लगाएंगे, इसे लिखेंगे 3/4, आप गुणा करा लो, 16 को 64 और बटे 3 आंसर। इस प्रकार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसी प्रकार आपको करना है, ज़्यादा घूमना नहीं है। ठीक है, एक क्वेश्चन और करा लेते हैं, पूछ लेते हैं, जहाँ पूछेगा सभी क्वेश्चन है जो x+1 रेशियो 3:4+4 इसका जरा मान बताओ x का। ठीक है, ये होता है समानुपात, यहाँ पर रेशियो लगाया। ठीक है, तो पूछ रहा है x का मान बताओ क्या होगा, तो हम भाई जानते हैं कि x+1/3 लिखेंगे इक्वल टू 4/5 लिखेंगे। क्या दिक्कत है उसमें, क्यों भाई, रेशियो इस बटन में लिख सकते हैं, ये भी रेशियो बटन में लिख सकते हैं, ये बराबर चिन्ह कहता है, बराबर लगा दिया हमने। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इससे क्वेश्चनों पर आपको। ठीक है, आप जरा हल करो, तो इधर कराएंगे होगा 5x + 5, 5 के x में 5 x आ गया, 5 के 1 में 5 आ गया, बराबर इसे इधर कराएंगे गुणा, तो 3 × 12 हम लिखेंगे। ठीक है, अच्छा ये बात बताएं कि हम लोग कर रहे हैं, ठीक है, चलो ठीक है मान लेते हैं, लेकिन अगर ऑप्शन आपके पास दिया होगा, ऑप्शन दिया होगा, तो हम ऑप्शन देख के रख के देख ले क्या मान आएगा, क्योंकि बराबर लाना है भैया, क्या मान आएगा, बस ये होता है। अब हम कर लेते हैं, तो 5 उधर जाएगा तो 5x, 5 उधर जाएगा कितना हो जाएगा, 7 × 5 = 12 और x बराबर हो जाएगा 7/5। ये आपका ऑप्शन होगा, 7/5 रखेंगे तब आंसर आ जाएगा। अब अच्छा ये हम ना करते एक्स वाला सिस्टम, तो आपके पास जो ऑप्शन दिए होंगे, ऑप्शन में 7/5 होगा, तो ऑप्शन जो दिए होंगे तो हम एक्स के स्थान पर रख के देख लें, जो इतना बराबर ले आएगा, इधर रखने पर इधर एक्स का मान इतना ले आएगा बराबर। अच्छा ये उठाकर एक्स का मान इधर रख दो, 1 मिनट को दिखाते तुम्हें। हमने जो 7/5 निकाला है, यहाँ पर x के स्थान में रख दो 7/5, तो 7/5 + 1/3 देखो निकाल के तुम्हें दिखाई देते हैं, बराबर 4/5 मिलाना है। ठीक है, तो 5 के तरफ गुणा करोगे, बराबर करोगे हर, तो हो जाएगा 5 × 5 7 × 5 12, 12/5 लिखोगे और 5 × यो लास्ट वाला 3, ठीक, = 4/5। हमें 4/5 लाना है इसे बराबर। अब 3 × 12 कर सकते हैं, 4 ऊपर आ गया, 4/5, 5 बचा, 4/5, 4/5। हम क्या कहना चाह रहे हैं कि जब ऐसा क्वेश्चन पूछ ले, आपसे x मान पूछे, तो ऑप्शन देखोगे कि ऑप्शन उठा कर x के जगह में रखोगे, जो बराबर जितना ले आएगा बस वही आंसर होगा, ये x मानना ही नहीं है। ठीक है, ये करना है आपको, और ये प्रैक्टिस पर करेगा आपको, कि आप अगर प्रैक्टिस करते हो तो आपको बहुत बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन आएंगे, उसमें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये आपसे मैं कहना चाहता हूँ। तो इस पर आपको एक भी परेशानी होनी भी नहीं चाहिए। ठीक है, तो क्वेश्चन हो गए होंगे अच्छी तरह से। अब हम ये समानुपात तो बस इतना ही था, रेशियो खत्म, प्रपोर्शन खत्म हो गया है। तो जो प्रपोर्शन अब खत्म हो गया है, तो हम देखो अब क्या करते हैं कि भाई अब इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे मिक्सर एंड एलिगेशन कॉन्सेप्ट। आपने पढ़ा तो सभी जगह होगा ये, लेकिन मैं अलग पढ़ाऊंगा। आपने पढ़ा होगा, हम मानते हैं, ठीक है, अच्छी बात है, पढ़ा होगा। कैसे पढ़ा होगा कि ऐसे लिखा होगा, इधर 3 लिखा होगा, इधर 5 4 कर देगा, इधर पूछ लेगा कि बताओ क्या होगा रेशियो। ये हम पढ़ाएंगे, ये नहीं पढ़ाएंगे आगे ये भी,
लेकिन उससे भी शॉर्टकट मेथड आपको हम बताएंगे। तो मिक्सर एंड एलिगेशन कॉन्सेप्ट देखने के लिए अगले वीडियो पर आप मिलिए जरूर हमसे। क्यों मिलिए? क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इससे 100% एग्जाम में टच ही करेगा, ये मैं दावा के साथ कह सकता हूँ। इससे क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा इसे मिक्सर से तो इसी से आएगा, इसी कॉन्सेप्ट पे लगेगा, ठीक है। तो प्रपोर्शन पूरा खत्म हो चुका जहाँ तक, और जितने क्वेश्चन बचे तो हम कल करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब हम इसे अगला लेकर चलेंगे, मिक्सर एंड एलिगेशन। तो आपके पास हो सकता है कि मिक्सर एंड एलिगेशन कल सुबह ही जल्द आ जाए, तो उसे ज़रूर देखना है बोले, ठीक है। चलो चलते हैं भाई, जय हिंद, वंदे मातरम। और आप बने रहिए हमारे इस चैनल पर, जुड़े रहिए, जिससे आपको हम अच्छी तरह वीडियो बना सकें और दे सकें। आपसे एक बात बताना चाहता हूँ, मैंने भी बताया था कि संडे टू संडे एयरफोर्स नेवी की प्रैक्टिस बैच स्टार्ट हो रहा है। संडे टू संडे होगा, हर प्रत्येक संडे को 25 क्वेश्चन करा देंगे। जैसे एग्जाम नज़दीक आ जाता है तो एक हफ्ते संडे के प्रैक्टिस सेशन ही चला देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आपको एयरफोर्स नेवी की मैं वो धाकड़ ट्रिक से बताऊंगा, वो आपको ऑप्शन पुटिंग वैल्यू बताऊंगा कि देख कर हैरान रह जाओगे यार। मैंने भी बहुत इस पर स्टडी की है एयरफोर्स नेवी की मैथ पर, तो आप जरूर इसे एक बार हमारी चैनल पर आकर जोड़ देंगे। कोई भी हो, आपको कोई भाई बहन या कोई दोस्त हो, प्लीज़ उसे शेयर कर दोगे। संडे को 100% क्लास आधे घंटे की आएगी और 25 क्वेश्चन का रख जाऊंगा, चाहे 45 मिनट हो जाए चाहे 1 घंटे हो जाए, ठीक है, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। चलो भाई चलते हैं, जय हिंद, वंदे मातरम।